बेवकूफ लगती हूँ मैं आपको? अच्छा, अगर किसी लड़की का चक्कर हुआ ना, खुदा की कसम मैं आपको जान से मार दूंगी और अपने आप को भी मार लूंगी। बेटा बस करो ये रोना। कुछ खाया नहीं है तुमने, सेहत खराब हो जाएगी तुम्हारी। आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, आपके लिए तो बहुत अच्छा है ना कि मैं मर जाऊंगी, आपकी तो जान ही छूट जाएगी। नहीं बेटा, जो सच है उसको कबूल कर लो, जिद छोड़ो। सिर्फ वक्कासी नहीं, आप भी इस जुर्म में बराबर की गुनहगार है, समझी आप? अगर आप चाहती ना तो आप ये सब कुछ रोक सकती थी, लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने अपने बेटे की साइड ली क्योंकि आप उसकी माँ जो है। मेरे घर वालों ने जिस तरह मुझसे मुंह मोड़ा है ना, इस सब में आपका भी उतना ही कसूर है जितना आपके उस घटिया बेटे का है, समझी आप? मुझे एहसास है तुम्हारे दर्द का बेटा। आपको एहसास है? आपको कोई एहसास नहीं है और आपको मेरा एहसास हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपकी कोई बेटी जो नहीं है। अगर आपकी अपनी कोई बेटी होती ना तो आपको मेरे दुख का, आपको मेरी अज़ियत का एहसास होता। आपको एहसास होता है एक माँ की तकलीफ का, कि रात के पहर एक माँ ने अपनी बेटी को कैसे रुखसत किया होगा, जब लोगों के 1000 सवाल उसका पीछा कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, आप मेरे कर्ब का अंदाजा नहीं लगा सकती, क्योंकि आप उससे गुजर ही नहीं सकती, समझी आप? मुझे एहसास है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन बेटा खबरदार, प्लीज प्लीज मुझे आप अकेला छोड़ दें और जाएं यहाँ से। बेटा, ये तो हकीकत है ना कि मैं तुम्हारी सास और वकास तुम्हारा शौहर है। अच्छी बात है बेटा, इसका एहसास तुम कर लो जल्दी, और उम्मीद है कि तुम मेरी उम्मीदों पे पूरी उतरोगी। और बेटा, मुझे उम्मीद है कि तुम इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से निभाओगी। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ बताएं। मुबारक हो सफदर साहब, आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है, माशाल्लाह से माँ बनने वाली है। लेकिन आपको इनका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ख्याल तो मैं रखूंगा इनका, लेकिन डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? इनकी रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपको इनके आराम का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि ज़रूरत से ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़ें, ज़्यादा सामान ना उठाएं और ज़्यादा काम का स्ट्रेस ना लें, वरना बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक बात ख़ास तौर पे आप याद रखिएगा कि इस हालत में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है सफदर साहब कि आप इनको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखें, वरना बच्चे की हेल्थ पे इसका बहुत बुरा असर होगा। मैं समझ गया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं मेहर का बहुत ख्याल रखूंगा।
ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ वगैरह लिख रही हूँ और ये कुछ टेस्ट हैं, ये भी ज़रूर करवा लीजिएगा। बाकी फिर 8 वीक्स के बाद हम एक अल्ट्रासाउंड के लिए अपॉइंटमेंट रखेंगे। डोंट वरी महर, सब अच्छा होगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना, वो, वो, आंटी, आंटी प्लीज जरा नाश्ता तो कर लें, इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। मेरे हलक से तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा बेटा। पता नहीं किस हाल में है मेरी बेटी। कैसे मैंने इसको रुखसत किया तुम्हें क्या पता। मेरी मासूम बच्ची छोटी है, मासूम, पता नहीं है जमाने का। जिया बहुत समझदार लड़की है, आप देखिएगा वो हालात को संभाल लेगी। और फिर वो अकेली नहीं है, हम सब हैं ना उसके साथ। अनस ने सख्ती से मना किया कि कोई भी उससे राब्ता न रखे। तुम्हें मालूम है ना अनस का गुस्सा, अगर उसको पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। आंटी अनस भाई है, उसने जिया को बहनों की तरह नहीं बल्कि अपनी बच्चियों की तरह पाला है। वो उससे गुस्सा नहीं है। हाँ, उसके एतबार को ठेस पहुंचे जिसकी वजह से उसने इस तरह का रिएक्शन दिया है, लेकिन आप देखिएगा वक्त के साथ साथ हालात बेहतर होंगे और अनस खुद जाएगा जिया से मिलने। ठीक कह रही हो, बहुत बहुत बड़ा शौक लगा है अनस को, हम सबको। पता नहीं कहाँ गलती हुई हमसे, कहीं ना कहीं जरूर मेरी कोताही होगी जो आज ये दिन देखने को मिला। अरे मेरा कलेजा फटा जा रहा है माँ पारा, मेरी बच्ची के साथ बहुत जुल्म हुआ। क्या करूं मैं, क्या करूं। आंटी आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। आप इस उम्र की लड़कियां अक्सर गलतियां कर बैठती हैं और फिर जिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनस का रिएक्शन बहुत बड़ा था अलबत्ता, लेकिन फिर भी हम सब ने अनस की बात रखी, हम सब ने अनस की बात मानी है ना। जिया का इतना भी कोई कसूर नहीं था जितना हमने उस पर जुल्म कर दिया, लेकिन अब उसका मदावा हो जाएगा। प्लीज आप नाश्ता कीजिए ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं जिया से मिलती रहूंगी। हाँ, लेकिन अनस को नहीं बताऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? प्लीज नाश्ता कर लीजिए थोड़ा सा।
मुझे कल रात को आंटी से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। इन सब में उनका क्या कसूर? एक काम करती हूँ, उनसे जाके बात कर लेती हूँ। तो आओ, बैठो मेरे पास, आ जाओ। आ जाओ, शाबाश। आंटी, वो मुझे आपसे रात में बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए आई एम सॉरी। बेटा तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो, तो ये माफी किस बात की? कल जो भी तुमने कहा कुछ गलत नहीं कहा। दरअसल मेरी कोई बेटी नहीं है ना, तो मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा नहीं हो पाया। नहीं, मतलब कहने का ये है कि मेरी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन अब अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी सी बेटी दे दी। दरअसल आंटी, मैं अपने घर वालों के रवैये की वजह से बहुत परेशान थी, तो मुझे लगा कि इन सब में आपकी भी गलती है, बस इसीलिए। बेटा तुम्हारे घर वालों का गुस्सा बिल्कुल जायज था, उसकी वजह से मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ। बेटा लेकिन अब देखो ना, तुम इस घर की बहू हो, तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल करो या ना करो, लेकिन यही तुम्हारा घर है। तब मुझे अंदाजा है तुम वकास को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और तुम इसमें हक बजाने को। बेटा मेरा बेटा सारे गलत काम छोड़ चुका है, और वो अब तुम्हारे लिए बेहतर इंसान बनना चाहता है, और मुझे उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आ गए तुम लोग? कहाँ से आ रही है सवारी सुबह ही सुबह? अरे वो डॉक्टर के पास गए थे अम्मा, मेहर का चेकअप था डॉक्टर से। ऐसा भी क्या हो गया बैठे बिठाए? सब कुछ तो ठीक था। वैसे बड़ी कमजोर है तेरी बीवी। अम्मा बात कुछ और है। तो और क्या बात है? दादी बनने वाली हैं आप। अच्छा जी। चलो शुक्र है खुदा का, कम से कम ये खबर तो पहुंची हम तक। हाँ भाई, सुन लिया है ना? चल अब जाके जल्दी से नाश्ता बना के ला। कसम से भूख से आंतें सूख गई है मेरी। खाली पेट चाय पी रही हूँ, अब तुपकाइयां आने लगी। तो मुलाजमा किस लिए है? मुलाजमा से बोल दो ना अम्मा, वो ला देगी। और वैसे भी मेहर को भी डॉक्टर ने मना किया है काम करने से। ना, मैं नहीं खाती मुलाजमा के हाथ का। तेरी बीवी अगर नहीं बना के दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी से कह देती हूँ। मेरी बच्ची को अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, वो मेरे किसी काम से इनकार नहीं करेगी। ये तो अच्छी बात है। अब राबिया से बोल दे, वो बना देगी। बल्कि उससे कहते कि मेरा भी नाश्ता वो बना दे। और मेहर तुम क्या खाओगी? हाँ, चीज़ ऑमलेट, मुझे पता है। इसके लिए चीज़ ऑमलेट सही है। इसी बहाने वो कोई काम कर लेगी। चलो मेहर, अंदर चलो, कमरे में आराम कर लो। और कॉफी भी मिल जाएगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ, बोल दीजिएगा। बड़ी जुबान लगी है सफ्तर को, कुछ तो करना ही पड़ेगा।
और इसे क्या लगता है कि ये बच्चे वाला हथियार इस्तेमाल करके सफ्तर को अपनी मुट्ठी में कर लेगी? ऐसा नहीं होने देती। ये तो बहुत लो प्राइस डिमांड कर रहे हैं। हम अपनी प्राइसेस इतनी कम नहीं कर सकते, हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन का सवाल है। वी कांट। मैम मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और क्लाइंट इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, मैं इसे रिव्यू करके आपको बताती हूँ। ओके मैम। मिस मारूक को मेरे ऑफिस में भेजिए। यस मैम, आपने बुलाया था? प्लीज सेट। जी। क्या अपडेट है हमारी वेकेंट पोजीशन की? मैम आई एम वर्किंग ऑन इट। कुछ कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज रखे। अभी तक आपने इंटरव्यूज क्यों नहीं किए? और मिस्टर गिरदेसी की जगह देखा कोई कैंडिडेट? मैम अभी तक वो नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुए? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ क्रूशियल दैट पोजीशन इज? हमारी कंपनी कितना लॉस फेस कर रही है। आई नीड दैट पोजीशन फिल्ड बाय टुमारो एट एनी कॉस्ट। श्योर मैम, कल तक पोजीशन फिल हो जाएगी। प्लीज लीव। सारी मीटिंग्स कैंसिल करने मैं घर जा रही हूँ। मिठाई खाओ। अरे 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 अरे, मिठाई? ये किस खुशी में भाई? लगता है तुम्हारे फेस 6 वाले बंगले की डील हो गई है, हैं? अरे नहीं, वो भी हो जाएगी। पहले मिठाई तो खा, फिर बताता हूँ ना। हाँ हाँ। स्वाद आ गया। तो बता दीजिए क्या वजह है? मिस्टर फैजान, चचा बनने वाले हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक है यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी बात पे ना तुम भी मिठाई खाओ। हाँ खाओ, हाँ खाओ खाओ खाओ। इसका मतलब तुम्हारे पास भी कोई खुशखबरी है? हाँ, वो फेस 4 वाला बैंगलोर, उसकी डील हो गई ना, है ना? अरे नहीं सफदर मियाँ, दरअसल आने वाले ने आते ही आपकी किस्मत खोल दी है। समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि वो जो हमारी बिल्डर से डील चल रही थी ना, वो डन हो चुकी है। डिपॉजिट मैंने जमा करवा दिया, लेकिन मार्केट में खबर फैलते ही रफ़ी मार्केटिंग वालों ने हमारे सारी पेमेंट हमें पहुंचा दी। क्या बात कर रहा है यार, वाकई? जाहिर है, उन्हें हमसे आगे भी तो माल लेना है ना यार। इसका मतलब उस प्रोजेक्ट के अपार्टमेंट्स की जितनी भी डीलिंग है वो हमारे थ्रू होगी। ऑफ कोर्स भाई, मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया कि या तो हम एक्सक्लूसिव काम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। यार ये तो वाकई कमाल हो गया। ऐसे बड़े बूढ़े ना बिल्कुल ठीक कहते हैं, आने वाला अपने साथ रिस्क लेकर आता है। चल यार, चलो मिलते हैं। अरे खाओ खाओ, मिठाई खाओ। ये किस बात की? किस बात की? वो तुम चची बनने वाली हो ना, इसलिए खाओ। अजीब बात कर रहे हैं।
मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था। जी आंटी, आंटी क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज आप उठें, उठें और हॉस्पिटल चले मेरे साथ। नहीं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं नहीं, आप इस चीज को लाइटली नहीं ले सकती। उठें, हॉस्पिटल चले, चले, उठें प्लीज। आंटी जिद मत करें आप। नहीं, बस थोड़ा मुझे चक्कर आ गया था कुछ। आज तो मेरी बात मान ले, प्लीज आ जा। अरे क्यों जिद कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। बीपी शूट कर गया था इनका। शुक्र है आप इनको वक्त पर ले आई, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। आप दवाई नहीं खाती क्या? कभी खाती हैं और कभी नहीं खाती। देखिए, अब से इनको प्रॉपर दवाई देनी है और टाइम पर। मैं ये कुछ दवाइयां लिखकर दे रही हूँ, और प्लीज इनको स्ट्रेस बिल्कुल ना दे। थैंक यू डॉक्टर। आप इतना परेशान क्यों होती हैं? इतनी स्वीट सी बहू है आपकी और आपका इतना ख्याल रखती है। आपको तो खुश रहना चाहिए ना। चले, ये मैंने शुगर और कोलेस्ट्रॉल के जो ना टेस्ट लिख दिए, ये भी करवा लीजिएगा, और फिर मुझे 1-2 दिन में इनको चेकअप करवाने गए। थैंक यू डॉक्टर। अरे बेटा, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बस जरा गर्मी लग गई शायद, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अभी डॉक्टर ने कहा है कि आप ठीक नहीं हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए घर पे। बस अब आप आराम करेंगी और कुछ भी नहीं। तो फिर अब सयारा को लेके आगे के क्या प्लान्स है? प्लान्स तो बहुत सारे हैं, बस तुम्हें लीगल इश्यूज से बचा कर रखना होगा। हाँ, डोंट वरी अबाउट इट। रिसीव कर लो। नो, इट्स ओके। हम क्या बात कर रहे थे? What were you talking about? हम लीगल इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे। Oh yes, and I have to show you something कि हम लोग का जो अब कंटेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हम थोड़ी सी चेंज किए, और उसमें ये वाली चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। कॉपीराइट के इश्यूज भी आ सकते हैं, प्लस कोई हम पे किसी भी तरह की दूसरी चीज़ों को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो यू मेक श्योर कि इसमें किसी भी किस्म के लीगल इश्यूज ना आए। या डोंट वरी अबाउट इट। आईपी लॉज और कॉपीराइट लॉज जो हैं वो कवर्ड हैं, तो इट्स ओके। वो सब चीज़ें इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। एंड देयर इज दिस वन मोर थिंग कि मेरे इस प्लान में ना
अम्मी चलें, मेरा मतलब है चलें आंटी। तुमने मुझे अम्मी कहा। और फिर आंटी कह के दोबारा से पराया कर दिया। नहीं सॉरी आंटी, एक्चुअली बस फ्लो में कह गई थी मैं जब आपको देखती हूँ ना, मुझे मेरी अम्मी याद आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला के आपको मेरे पास भेज दिया, या शायद यूं कह लें कि मुझे आपके पास भेज दिया। इतना कुछ सोच चुकी हो तो अम्मी क्यों नहीं कहते? अपनी माँ ही समझो मुझे। मेरी बेटियां तो बहुत दूर चली गई हैं मुझसे। कान तरस गए मेरे कि मुझे कोई अम्मी कह के पुकारा। लेकिन आप तो तुम्हारी अम्मी ही की जगह तो हूं मैं, नहीं? अन्ना से इतराज करेगा। माँ हूं उसकी, सब एतराज मुस्तरद कर दूंगी। आज से मेरी 2 नहीं 3 बेटियां हैं, और अगर किसी को एतराज है तो हुआ करे, मुझे कोई परवाह नहीं। आपके टेस्ट रिजल्ट की रिपोर्ट्स हॉस्पिटल वाले डायरेक्टली डॉक्टर को दिखा देंगे। अगर जरूरत हुई तो हमें फॉलो अप के लिए बुलाएंगे। तुम अपनी अम्मी का भी ऐसे ही ख्याल रखती थी? कोशिश तो करती थी, लेकिन आप तो स्पेशल हैं। वो कैसे? क्योंकि आप अनस की अम्मी हैं और मेरी भी। अम्मी एक वादा करेंगे आप उनसे? मेरी अम्मी कुछ बिना बताए, बगैर कोई नोटिस दिए मुझे छोड़ के चली गई। एक दिन वो सुबह उठी और बस उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि माँ पारो को मेरे मोहब्बत की, मेरे प्यार की अब कोई जरूरत नहीं, और मुझे छोड़ के चली गई। आपने मुझसे ये वादा करना है कि आप मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जाएंगी। आपको मेरी कोई बात बुरी लगे, आप मुझे बताइएगा, मैं अपनी गलतियों को ठीक करूंगी। मगर आप मुझसे नाराज नहीं होंगी, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी, मुझसे दूर नहीं जाएंगी आप? कभी नहीं। तुम कभी छोड़ के नहीं जाओगी, कभी भी।
अम्मी शुक्र है अब आपकी तबीयत बेहतर है पहले से, लेकिन ये नमक वगैरह से आपको परहेज करना पड़ेगा वरना बीपी दोबारा शूट कर जाएगा। शुक्र है बेटा कि सिर्फ बीपी शूट हुआ। मुझे तो लगता था कि शायद मेरी जान ही निकल जाएगी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज इस तरह से परेशान मत हो, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ भी हो। इतना सोचती हैं, इतनी टेंशन लेती हैं, इसीलिए तो आपका बीपी एक जगह टिक नहीं रहा। अगर जिया होती ना यहाँ इस वक्त तो वो भी तुम्हारी तरह मेरे लिए इसी तरह परेशान हो रही होती। बहुत ख्याल रखती थी मेरा, जाने किसके बहकावे में आकर उसने नहीं करना चाहिए था उसको ये सब। ये अम्मी प्लीज, अब मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना, मेरा कहना मानना पड़ेगा आपको। तुम भी मेरी बेटी ही हो, मेरी प्यारी बेटी हो। वैसे माँ पारा, तुम भी सोचती होगी कि कैसा घर मिला है तुम्हें। तुम पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचती हो तुम। मैं क्यों सोचूंगी ऐसा? ये घर मेरा घर भी है, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है। अनस, क्या हुआ है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आंटी का बीपी बहुत हाई हो गया था। शुक्र है मैं वक्त पे घर आ गई और इन्हें इमरजेंसी में ले गई, लेकिन अब अम्मी बिल्कुल ठीक है। बस इन्हें ओवर थिंकिंग से परहेज करना है। क्यों अम्मी? रियली? अब इस घर में कोई इमरजेंसी होगी तो मुझे बताया भी नहीं जाएगा? अनस, मैं तुम्हें कॉल्स कर रही थी। इनफैक्ट तुम मेरी कॉल्स डिस्कनेक्ट कर रहे थे। अच्छा बहाना है जान छुड़ाने का। अनस, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? आओ बैठो, बैठो। नहीं अम्मी, आई एम सो सॉरी। प्लीज अलाउ मी टू से दिस। अनस, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना रीजंस ढूंढते हो कि हमारे बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो। शायद हो सकता है ऐसा, लेकिन फिलहाल तो रीजन तुम मुझे दे रही हो कि मैं घर वापस ही ना आऊं, और अगर आऊं भी तो बहुत देर से। कहाँ जा रहे हो? बात सुनो तुम। पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि बहुत देर से ही आऊंगा वापस। खुदा हाफिज। अनस, अनस, माँ पारा, तुम प्लीज दिल पे मत लेना। अजीब जज्बाती लड़का है, बेवकूफ। परेशान नहीं हो। हाँ, शाबाश मेरी प्यारी बेटी। मैं इससे बात करूंगी, उसको समझाऊंगी।